गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये एक्सरसाइज के, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ, डिनोट बाय एज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो 2 टाइम्स x टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा कुछ करें कि जिससे यहां साइन फंक्शन आ जाए या कॉस फंक्शन आ जाए। तो वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो therefore put x equal to sin theta in 1 becomes y equal to sin inverse 2 sin theta under root 1 minus sin square theta, that is equal to sin inverse 2 sin theta। अच्छा अब ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट यानी कॉस थीटा, which is equal to sin inverse of sin 2 theta। sin inverse और sin f inverse f के समान दिख रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन 2 थीटा गिव्स 2 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? तो यहां से मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, इसको नंबर दे देना 2, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x रख दो 2 sin इनवर्स x, ये हो गया y बाय 2। तो दिस इंप्लाई dy by dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। अच्छा सेम प्रॉब्लम में cos थीटा भी पुट किया जा सकता है। तो यदि cos थीटा पुट करते हैं x इक्वल टू, तो थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स x। सेम प्रोसीजर cos थीटा पुट करके साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा गिव्स 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखा cos इनवर्स x, तो डेरिवेटिव लेते समय आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेचुरली जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दोनों तो एग्जाम में सॉल्व नहीं करोगे, तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन क्या है वो सब्स्टिट्यूशन पर तुम्हारा आंसर डिपेंड करेगा। दिस आंसर इज करेक्ट एज वेल एज दिस आंसर इज करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो भी आंसर आएगा दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का 12, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या मिलता है वो रिकॉल करते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये मिलता है एक रिजल्ट। तो ध्यान देना जरा, कॉस 2 थीटा, लेकिन बाहर कॉट इनवर्स बैठा है। तो यदि मान लो हम इस एक्सप्रेशन को यहां ला भी लें तो अंदर दिखेगा कॉस 2 थीटा, बाहर है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स और कॉस में तो कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, तो ये प्रॉब्लम ये सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से काम नहीं हो पाएगा। हाँ यदि यहाँ कॉस इनवर्स होता तब तो ये काम हो जाता था। तो ऐसा कुछ और आइडेंटिटी है क्या जो इसको या तो कॉट बना दे या टेन बना दे, या तो कॉट बना दे या टेन बना दे? तो तब देखो ये काम कर सकती है क्या आइडेंटिटी? वी नो दिस नंबर 1। नंबर 2, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब डेफिनेटली ये cos 2 थीटा तो नहीं होता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दिस इज 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा अकेला है, मतलब 1 इंटू टेन थीटा कह सकते हैं इसको। तो दिस इज 1 मतलब 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा विच इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। एक्सप्रेशन उसी पैटर्न का दिख रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा हमको कॉस 2 थीटा प्रोवाइड करेगा और ये टेन थीटा हमको टेन में कन्वर्शन देगा। तो ये जो
एग्जाम ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी वहां काम कर पाएंगी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलाने के लिए पुट रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा इन 1। यहां पर टेन थीटा चाह रहे हैं हम, तो यहां से थीटा भी पता कर लो। दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, इसको नंबर दे दो 2। 1 इंप्लाई y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। इसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया ही है, यहां पर रख दो कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब बाहर तो कॉट इनवर्स है, तो ये जो 10 है इसको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Therefore y is equal to cot inverse of tan theta is cot pi by 2 minus theta। तो cot pi by 2 minus theta मतलब pi by 4 minus theta है। cot pi by 2 minus theta is tan theta। कॉट इनवर्स कॉट साथ में दिख रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन सम नंबर विच इज द नंबर इटसेल्फ y बाय पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट ओपन करके लिख लो पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। 2 पाई माइनस पाई ने पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा। कहाँ पर है थीटा? टेन इनवर्स रूट एक्स बाय 2, ये हो गया y। दिस इंप्लाई dy बाय dx, कांस्टेंट अकेला है, डेरिवेटिव 0 प्लस टेन इनवर्स रूट x। तो टेन इनवर्स समथिंग बोलो उसको, उसका डेरिवेटिव पहले अप्लाई करो 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बाय चेन रूल। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ये 1 प्लस एक्स आ गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इज सेम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डिनोट फंक्शन एज y, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x। अब यदि ये प्रॉब्लम की कैटेगरी देखें तो यहाँ सभी प्रॉब्लम में tan इनवर्स या कॉट इनवर्स के साथ कुछ एक्सप्रेशंस है, और वो एक्सप्रेशन भी कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में है। इनको देखते हुए हम आइडेंटिटी रिकॉल कर पाएंगे। वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटी क्या बनेगी? यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, रिजल्ट में ये जो न्यूमरेटर में साइन है वो अपीयर होगा। तो ये इसी में लिख देते हैं, यदि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है ये 1 होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं इसको 1 बनाने की। तो इसको 1 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड कर देते हैं, ये काम किया जा सकता है। तो 1 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x अपॉन b। ठीक, क्या क्या? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। क्यों किया? ये 1 चाह रहे थे हम, ये 1 होना चाहिए। देख लो क्या बन गया ये tan इनवर्स a अपॉन b
प्लस 10x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b इंटू 10x। अब न्यूमरेटर में दो टर्म का एडिशन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस यही दोनों टर्म का प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब ये इस फॉर्म में फिट हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड कर रही है, जब टर्म दी है तो ये अंडरस्टूड होगा कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। So this can be written as by using that identity tan inverse a by b plus tan inverse of 10x using above identity. This is constant, so therefore y is equal to tan inverse a by b plus inverse or function and f inverse f identity operating on x gives x, imply dy by dx, यहाँ तो x है नहीं, यानी पूरा पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव x है 1, तो फाइनल आंसर dy by dx इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेक क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ नंबर 10। तो डिनोट y एज cot इनवर्स 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2। अब बाहर कॉट इनवर्स है, मतलब कोशिश होगी इसको या तो कॉट में कन्वर्ट करने की या टेन में कन्वर्ट करने की। तो देखते हैं पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर बनाकर देखते हैं। तो कंसीडर 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, माइनस कॉमन रखो बाहर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट टर्म और ये लीडिंग कोएफिशिएंट यानी -8 के दो पार्ट्स ऐसे करने हैं जिसका सम 1 आ जाए। 4 2 8, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका सम 1 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? अब इसके फैक्टर तो नहीं बन पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये जो कॉट इनवर्स है ये कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फैक्टर नहीं बन पा रहे अभी, तो उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी अभी काम का नहीं है, तो this can be written as y, we know that cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x। तो इसको कन्वर्ट कर दिया तो y become tan inverse of reciprocal 3x plus 2 upon 4 minus x minus 2x square। अब न्यूमरेटर में तो दो टर्म का एडिशन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन लगेगा वो 1 माइनस प्रोडक्ट या 1 प्लस प्रोडक्ट में लगेगा। तो इसमें से एक 1 ले लेते, अलग कर देते हैं 1 को, कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस, बच गया 3, तो 3 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, ये देख लो, कंसीडर 3 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लिया पहले, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब लीडिंग कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म -3 यानी प्रोडक्ट हो गया -6। इसके दो पार्ट चाहिए जिसका एडिशन 1 हो, तो 3 2 6 दिखता है और हमको माइनस चाहिए, तो इसको माइनस दे देते, तो दोनों का एडिशन, और नहीं प्लस 1 चाहिए ना, तो 3 माइनस 2 एडिशन विल बी 1 और प्रोडक्ट इज -6। तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करो, माइनस बाहर है, 2x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 विच इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहने दो अभी फिलहाल, इसमें से 2x कॉमन, x माइनस 1 बच गया, इसमें से 3 कॉमन, x माइनस 1, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 3। तो ये एक्सप्रेशन इसके लिए आया है, यहां पर पुट कर देते। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x प्लस 2 अपॉन 1। अच्छा, ये एक्सप्रेशन के लिए माइनस साइन के साथ आया ना, तो रख दो यहाँ पर माइनस टाइम्स x माइनस 1 और 2x प्लस 3। तो डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट का ऊपर सम होना चाहिए, एडिशन, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ऊपर इनका एडिशन है क्या, चेक करो। ये दोनों का एडिशन 2x प्लस x 3x और 3 माइनस 1 2 है, तो इसको भी इनके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये दोनों का एडिशन है वो, तो लिखते समय एडिशन है तो a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात एक ही होगी। तो हम पहले ये नंबर लिख लेते, 2x प्लस 3 प्लस, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना होगा, x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। अब ये उस फॉर्म में फिट हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब सेपरेट कर सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो tan इनवर्स x यानी 2x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय आइडेंटिटी। अब सिंपल हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिल गया dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस ddx ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1। अब अकेला tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन बैठा हुआ है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आ गया, चेन रूल लगेगा। तो tan इनवर्स समथिंग बोलकर उसका डेरिवेटिव लगा दो, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, प्लस यहां पर भी tan इनवर्स के अंदर फंक्शन है, अकेला x नहीं है, तो 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू ddx ऑफ समथिंग बाय चेन रूल इक्वल टू, ले लो डेरिवेटिव, 2x का 2, 3 का 0, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 का कांस्टेंट होने से 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर dy बाय dx। यहाँ रोका जा सकता है इसको चाहे तो एक्सपांड करके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बड़ा आसान टॉपिक है, हमको यदि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पता है तो इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो काफ़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते। होने के लिए तो लॉगरिथम की काफ़ी प्रॉपर्टी, लेकिन इस आर्टिकल में जितनी प्रॉपर्टी लगने वाली है उतनी पहले रिकॉल कर लें। नंबर 1, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a प्लस log b। नंबर 2, log ऑफ a अपॉन b इज log a माइनस log b। log ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ log, log ऑफ quotient इज डिफरेंस ऑफ log, एंड वन मोर प्रॉपर्टी, log m पावर n इज n log m। मेनली इतनी प्रॉपर्टीज यूज होती है, और भी इसके अलावा कुछ यूज होंगी तो हम रिकॉल करेंगे।
एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पेज 39। टेक क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फंक्शन को सपोज कर दिया, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन से नंबर 1। अब इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जो भी फंक्शन दिया dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब यदि इसको हम हमारे बिल्कुल बेसिक रूल से क्वेश्चन रूल लगाकर सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेंदी होगा और वो एक्सपेक्टेड नहीं है। हम जो कुछ एडवांस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसकी हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करना ये एक्सपेक्टेड होगा। तो जब ऐसा कुछ दिख रहा है तो लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का क्यूब x प्लस 3 का पावर 4। अब लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो पहले क्वेश्चन log a अपॉन b, दिस इज इक्वल टू log a माइनस log b x प्लस 2 का क्यूब इंटू x प्लस 3 का पावर 4 यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ log m पावर n दिख रहा है, सामने आ जाएगा वो 2 log x प्लस 1 माइनस log a इंटू b दिख रहा है, log a प्लस log b, बाहर माइनस है तो कर्ली ब्रैकेट में करो काम, log a प्लस log b। अब log m पावर n है, log m पावर n, तो उसको सामने ले आएंगे और साथ साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स log x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस और साथ में प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर लेते हैं, 4 टाइम्स log x प्लस 3। Now differentiating with respect to x, we get dy by dx equal to, अब देखो ध्यान देना, 2 टाइम्स log, तो कांस्टेंट 2 अपनी जगह, log x अकेला नहीं है, log के अंदर कुछ फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, log ऑफ समथिंग तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, समथिंग है x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस 3 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 1 माइनस 4 टाइम्स 1 अपॉन x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 1 यूजिंग चेन रूल। फाइनल आंसर dy by dx इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। आंसर यहां से जब यहां पर गए तो राइट हैंड साइड तो बराबर लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में y नहीं है, log y है, तो दिस इज log y। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले log ऑफ समथिंग यानी 1 बाय y इंटू dy बाई dx है ना, हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 बाय y dy बाई dx, तो अब dy बाई dx इज इक्वल टू y को इधर भेजना पड़ेगा, दिस इज y इंटू दिस एक्सप्रेशन वेयर y एज इन 1। लिखना चाहे तो यहाँ पर पूरा पूरा y लिखकर बता सकते हैं, y पूरा पुट करके फिर आंसर लिखेंगे फाइनल, और वेयर y एज इन 1, और लिखो दोनों फाइनल, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू y
x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का क्यूब x प्लस 3 का पावर 4 इंटू ये सब ब्रैकेट 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। दिस इज आंसर, फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते समय मतलब जब हम जनरली पेज एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो ये कॉमन मिस्टेक हो सकती है। राइट हैंड साइड लिखी गई, लेफ्ट हैंड साइड log y की जगह केवल y पुट कर दिया गया था। तो इट इज log y, डेरिवेटिव लेते समय 1/y dy by dx and then transfer y on right hand side. Next question, problem number 7, sin x का पावर x। अच्छा, अब ये ब्रैकेट यदि ना हो ना तो sin x का पावर x ये एक अलग प्रॉब्लम तैयार हो जाता है। इसका भी डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। अभी हम इसकी बात करते हैं। इसको नंबर दे दो 1। तो ये दोनों अलग अलग है। साइन x का होल पावर x है और वो साइन ऑफ x पावर x है। दोनों फंक्शन अलग है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन बैठा है, तो ऐसा तो कोई हमारे पास रूल है नहीं डेरिवेटिव का। तो इसको ठीक करने के लिए लॉगरिदम काम करेगा। लॉगरिदम ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x का पावर x। अब x सामने, x log ऑफ साइन x बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। इधर है log y। डिफरेंशिएटिंग, जो प्रॉब्लम था फंक्शन के ऊपर फंक्शन, वो सॉल्व हो गया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट log y को y से डिफरेंशिएट करना होता तो 1/y आके खत्म हो जाता था, लेकिन हमको करना है उसको x से डिफरेंशिएट। तो y इज फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, तो log y का डेरिवेटिव x से लेते समय log समथिंग बोलेंगे इसको। तो डेरिवेटिव 1/y इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग यानी dy by dx इक्वल टू, अब यहाँ फंक्शन ऑफ x प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय प्रोडक्ट रूल। तो देयरफॉर 1/y dy by dx, बाद में भेज देंगे y को उधर, x डेरिवेटिव ऑफ log समथिंग 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विच इज cos x प्लस log ऑफ साइन x इंटू 1। अब आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अब y को उधर भेज दो। तो दिस इंप्लाइड dy by dx इक्वल टू y टाइम्स x इंटू cos x अपॉन साइन x, सिंप्लीफाई कर सकते हैं cot x प्लस log ऑफ साइन x और y ओरिजिनल y, therefore dy by dx is equal to sin x का पावर x, x cot x प्लस log of sin x। आंसर। ये क्वेश्चन के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 के एटलीस्ट, इनको सॉल्व कीजिएगा। पहले सॉल्व एग्जाम्पल रेफर करके फिर बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ डिफिकल्टी रहेंगी तो उसको डिस्कस करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।